मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन का मतलब है वैल्यू which divides the data into equal halves. अब हाफ्स तो इक्वल ही होते हैं। क्या मतलब है? पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो वैल्यू मीडियन होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा जो है डेटा आपके सामने लिखता हूँ, और आपको मालूम है कि तीन अलग अलग तरीके की सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है कंटिन्यूस सीरीज की बात करें। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब आपका अनग्रुप्ड डेटा हो गया, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि इनका मीन कैसे निकाला जाए, इनका मोड कैसे निकाला जाए। ये सारी बातें जो हैं हम लोगों ने करी हैं। अब सर यहाँ पर जो मीडियन हम लोग निकालना चाह रहे हैं, वो हम लोग मीडियन निकालना चाह रहे हैं आपकी इंडिविजुअल सीरीज में। मतलब आपको सिंपली वैल्यूज दे रखी हैं और आपको मीडियन निकालनी है। तो एक छोटा सा डेटा हम देखते हैं, 4, 7, 11, 16, 23, 28, 31, ठीक है। और ये आपको एक छोटी सी इंडिविजुअल सीरीज दी है। आपको मार्क्स दे रखे, क्या दे रखे हैं? मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। और आपको क्या बोलता है? आपको बोलता है क्या निकालो, इसका मीडियन फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा नाइन्थ की याद दिला दूं, फिर हम लोग जो है इसी चीज के बेसिस पर अपना पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे। अब सर आप यहाँ पर पहले तो ये बताइए कि मीडियन का मतलब क्या है। तो आपने समझा, मीडियन का मतलब है ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। आधा आधा डिवाइड कर दे पूरे डेटा को। तो नाइन्थ में आपको ये सिखाया जाता था कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज मिलती है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज मिलती है और आप वहां पे उसका मीडियन फाइंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे डेटा को मैंने पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। मान लो कि ये डेटा हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता, ऐसे होता। समझ पा रहे हो? ऐसे दे रखा होता। ये 7 वैल्यूज हम यहाँ पर आती हुई देख रहे हैं, और ये 7 वैल्यूज को हमने इस तरीके से जो है यहाँ पर लिखा और बोला इसका मीडियन निकालो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि हम सारे से क्या करेंगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। हालांकि नाइन्थ में आपके स्कूल में टीचर्स ने सिखाया होगा कि सर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। क्या कर लो? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, ऐसा सिखाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे स्कूल में इंक्रीजिंग में ही सिखाएंगे इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सिखाया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इंक्रीजिंग में क्यों सिखा रहे हैं। तो यहां से अगर आप समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेता हूं,
अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेता हूं तो मेरे को साफ साफ बड़े सीधे शब्दों में दिख जाता है कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर, टोटल 7 वैल्यूज हैं। अब मीडियन कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, मीडियन में वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीडियन ये कहती है कि वो वैल्यू जो ठीक बीचों बीच है। अगर आप देखें तो यहां पर 7 वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं और इन 7 वैल्यूज के ठीक बीचों बीच जो वैल्यू आपको दिखेगी वो आपकी कौन सी वैल्यू है, वो आपकी 4th वैल्यू है। टोटल आपको क्या दिख रहा है, अब मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं चिपकाना चाह रहा तुम्हें, तुम्हारे टीचर तुमको ये तो समझा समझा के पागल कर देते हैं। एन एन प्लस वन, n+1/2 +1, ये +1 वो +1, डिवाइड करो ये करो, तो फिर तुम्हारा दिमाग कल तो खराब होता है। यस सर। सिंपल बात कर रहे हैं, टोटल कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 7 वैल्यूज हैं। अब अगर टोटल 7 वैल्यूज हैं, वैल्यूज अब देख रहे ऊपर 4 7 11 16 23 28 31 4 7 वैल्यूज दे रखी हैं। इनमें से कौन सी वैल्यू, इनमें से कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है, तो आपको यहां पर समझ में आएगा सर जो 4th वैल्यू है वो पूरे डेटा को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वो 4th वैल्यू पूरे डेटा के बिल्कुल बीचों बीच है। 4th वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4th वैल्यू जो भी होगी वो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 3 वैल्यूज यहां पर हैं, 3 वैल्यूज यहां पर है, मतलब 16 के लेफ्ट में 3 वैल्यूज हैं, 16 के राइट में 3 वैल्यूज हैं, तो हमारा पूरा डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। समझ में आ रहा है, अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर। नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है सर। आ रहा है ना। तो सर यही समझाने की सर। कोशिश कर रहा हूं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर यहां पर 16 की जगह 20 होता, देखो 4th वैल्यू क्या है हमारी, वो मीडियन बनने जा रही है क्योंकि हमारी 4th वैल्यू पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हमने कहा हमारा मीडियन है 16। अगर मैं आपको कहूं कि 16 की जगह पे यहाँ पे 20 होता, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यहाँ पर 16 है या 18 है या 20 है या 19 है। यहां पर 20 होता तो वो मीडियन बन जाता, 19 होता तो वो मीडियन बन जाता, मतलब इस 16 की जगह पे मैं 20 लिख दूं तो मीडियन क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। मैं ये 20 की जगह पे यहाँ पे 18 लिख दूं तो मीडियन वो 18 बन जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि 4th वैल्यू कौन सी है, जो भी 4th वैल्यू होगी वो मीडियन बनने जा रही है। क्लियर हो गया, नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया सर। समझ में आया, इतना समझ में आया? बोलो भाई बोलो, यस सर। दिक्कत है तो बताओ। आ गया सर। आ गया आ सब गया समझ सर। में? तो 4th वैल्यू क्या है उससे कोई हाँ फर्क नहीं सर। पड़ता। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, अब खुद बच्चे बड़े खुराबाती होते हैं ना, तो खुराबात तो करोगे ही, अब तुम्हारे दिमाग में खुराबात हो भी रही होगी। क्या हो रही होगी सर, सर अभी तो यहाँ पे 7 वैल्यूज हैं, तो अगर यहाँ पे 8 वैल्यूज होती तो फिर मैं क्या करता भाई, 4 होता 7 होता, चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं था मैं लगा लूंगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाने का पर्पस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब तक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में नहीं लगाएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो ठीक बीचों बीच आ रही है। समझ पा रहे हो ना भाई, यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे बता दूं कि कौन सी वैल्यू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
तो हाँ मैंने सर। यहाँ 4 लिख लिया, 7 लिख लिया, 11 लिख लिया, 16 लिख लिया, 23 लिख लिया, 28 लिख लिया, 31 लिख लिया, और मैंने सर 35 लिख लिया। अब यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज दिख रही है मेरे को? टोटल 8 वैल्यूज दिख रही है। मैं कोई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, हम तो सिंपली समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या है। टोटल 8 वैल्यूज दिख रही है, और मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। टोटल 8 वैल्यूज दिख रही है हम लोगों को यहाँ पे। टोटल 8 वैल्यूज दिख रही हैं। अब सर यहां पर तो वो बीचों बीच वाली वैल्यू हमें मिलेगी नहीं सर। पहले तो जो टोटल वैल्यूज थी वो ऑड थी, तो ये टोटल वैल्यूज ऑड थी, तो आपने कहा इधर 3 टर्म्स हैं, इधर 3 टर्म्स हैं, तो ये ठीक बीचों बीच वाली वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। लेकिन यहाँ कैसे निकालूं? तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ठीक बीचों बीच वाली वैल्यू कैसी होगी। देखो ये 4 वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यू क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात किस चीज की हो रही है कि टोटल वैल्यू है कितनी, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि उन टर्म्स की वैल्यू क्या है। तो टोटल 8 हम देख रहे हैं, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। इसके ठीक बीचों बीच जो वैल्यू होगी वो इस पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी ना। समझ में आ रहा है? अरे भाई मीडियन का कीवर्ड ध्यान रखो ना। मीडियन क्या कह रही है? मीडियन कह रही है वो वैल्यू जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। वो वैल्यू जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पर? अब ऐसे कैसे बता दे सर? 4 वैल्यूज यहाँ पर हैं, 4 वैल्यूज यहाँ पर हैं, तो ठीक बीचों बीच जो वैल्यू होगी यहाँ पर कहीं, किसके ठीक बीचों बीच, किसके ठीक बीचों बीच? इस 16 और इस 23 के ठीक बीचों बीच जो वैल्यू होगी वो हमारी इस पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी ना। तो ऐसे केस में हाँ हम सर। हम लोग बोलेंगे कि 16 हमारी 4th टर्म है, 23 हमारी 5th टर्म है। तो 16 और 23 के ठीक बीचों बीच जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी, वो इन दोनों का एवरेज होगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्लियर हो रहा है? तो ये जो हाँ वैल्यू सर। 16 और 23 के ठीक बीचों बीच है वो 16 और 23 का एवरेज होगी, यानी कि 19.5। ठीक है, तो ये 19.5 जो है क्या बन गया सर? ये हमारा मीडियन बन गया। क्या बन गया हमारा? क्या बन गया हमारा मीडियन। सर? हमारा मीडियन बन गया। मीडियन। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ सर। अब सर हम इसका पूरा निचोड़ निकालें कैसे? तो इसीलिए 9th में हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स हैं जिनका मीडियन मेरे को निकालना है, और मैं पहले ही देख चुका हूं कि टर्म की वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पूरी कहानी किसके बेसिस पे चल रही है कि कौन सी टर्म 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही पूरे डेटा को। उस पूरे डेटा में क्या क्या वैल्यू है, कितनी कितनी है, कौन कौन सी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हमारी n टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं हमारे डेटा में, ठीक है, टोटल n टर्म्स है हमारे डेटा में, तो हमें ये सिखाया गया कि जो हमारा n टर्म्स कह लो या n ऑब्जर्वेशंस कह लो, ठीक है, तो यहां पर हमें सिखाया गया कि जो हमारी n+1 अपॉन 2 नंबर की टर्म होगी, ठीक है, मैं अच्छे से लिखता हूं उसको तो फिर कंफ्यूज होगी नहीं, तो वो हमारी क्या बनने जा रही है? वो हमारी मीडियन बनने जा रही है। ऐसा हमें 9th में सिखाया।
कि n+1/2 नंबर की जो टर्म है, जब तक यहां से नहीं सीखोगे तो अनग्रुप्ड डेटा में हमेशा परेशानी होगी। वही बता रहा हूं कि n+1/2 नंबर की जो टर्म है, या n+1/2 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो मीडियन बनने जा रही है। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मीडियन बनने जा रही है। और ये हम कब लगाते हैं? जब हमारा n क्या है, when n is odd। अब समझते हैं कि ये लिंक कैसे हो रहा है। अगर आप ऊपर देखो तो इस पहले वाले में जो मैंने ऊपर अपर लेफ्ट साइड में बिल्कुल जहां से मैंने शुरुआत की है, आपको 7 वैल्यूज दिख रही थी। अब ये तो छोटा सा डेटा था, तो आपने वैसे ही देख लिया कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल 7 टर्म्स हैं, तो फोर्थ वैल्यू होगी जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी पूरे डेटा को। लेकिन अगर ये बड़ा होता तो कैसे मैं निकालता इसको? तो सर हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि 7 टर्म्स हैं और कौन सी वैल्यू ठीक बीचों बीच होगी। तो हमने फोर्थ टर्म निकाली। कैसे निकाली? 7+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा ना? मिलेगा या नहीं भाई? देखो टोटल टर्म्स है, हाँ सर। उसमें +1 किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमें वो नंबर मिल गया जो ठीक बीचों बीच रहेगा। अरे यार ऐसे समझो, अगर मान लो टोटल 11 टर्म्स हैं, तो टोटल 11 टर्म्स हैं, तो छठे नंबर की जो टर्म होगी वो बिल्कुल बीचों बीच 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी ना डेटा को। भाई 6th नंबर की जो टर्म है उसके लेफ्ट में 5 होंगे, 6th नंबर के राइट में 5 होंगे। हाँ सर। तो वो फाइंड कैसे हो रहा है? वो फाइंड हो रहा है जब हम n+1/2 कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? आ गया सर। और इसीलिए स्कूल में सिखाते थे कि हाँ आपको सर। क्या करना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी टर्म्स है? यहाँ पर 8 टर्म्स है। तो 8 क्या है? हमारा इवन है। तो हमने ये कहा कि देखो ये जो चौथी टर्म है और ये जो पांचवी टर्म है, इनका एवरेज जो है वो मीडियन बनने जा रहा है। लेकिन इस 8 से ये हम फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालेंगे कैसे? तो इसीलिए 9th में सिखाया कि आपको n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन लेना है। ठीक, और n/2 +1 नंबर का ऑब्जर्वेशन लेना है। और ये ऑब्जर्वेशन जो भी आ रहे हैं, इनका एवरेज जो है वो क्या बनेगा? वो मीडियन बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा? वो मीडियन बनेगा। अभी समझने की कोशिश करते हैं। टोटल ये कब करना है? जब हमारा n क्या है? हमारा n इवन है। ऐसा हमको 9th में सिखाते थे। क्यों सिखाते थे उसका रीजन समझा रहा हूं। ये भगवान, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर आप देखो तो टोटल 8 वैल्यूज है हमारी। टोटल 8 वैल्यूज हैं, है ना? तो जो हमारी वैल्यू पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, वो हमारी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू होगी ना। फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू के बीच में एग्जैक्टली जो वैल्यू होगी, वो इस पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। देखो टोटल 8 वैल्यूज है, तो उस 8 तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? 8/2 ऊपर देखो n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन किया है, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फोर्थ टर्म, और हमारी फोर्थ टर्म क्या है? 16। इसी तरीके से समझो 8/2
+1 यानी कि फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारी? फिफ्थ टर्म है हमारी 23। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकली है, इस फोर्थ और फिफ्थ टर्म का जो एवरेज है हमारा, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का जो एवरेज है हमारा, वो एवरेज हमारा बनेगा क्या? मीडियन। क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ टर्म का जो एवरेज होगा वो हमारे इस पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ये ड्रामा हमें कब करना पड़ता है? जब हमारा n क्या है? जब हमारा n इवन है। हमारा n क्या है? इवन है साहब, इवन। समझ में आया? हाँ समझ में सर। आया? सब कुछ समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। काव्य भाई, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बड़े भैया बोलो, कुछ समझ में यस आ सर। रहा है? हाँ सर। यस ये सर आ ये, रहा। ये नाइन्थ में बताओ, नाइन्थ में बताया सर ओके। ऐसा। ठीक है, क्यों बताया उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश की मैंने। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब सर स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है सर, अब देखिए सर, अगर ये सीरीज डिस्क्रीट हो जाए, और आपको अच्छे से मालूम है कि इंडिविजुअल से ही डिस्क्रीट बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है इंडिविजुअल से डिस्क्रीट? वही टैली मार्किंग करके, टैली बार बना के फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? चलो हम एक छोटा सा डेटा लेते हैं ना, फिर समझने की कोशिश करेंगे। आपके पेज नंबर 277 पर, पेज नंबर 277 पर एक डेटा दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन है, क्या क्या दे रखा है? 20 है, 29 है, 28 है। अब देखो इसको उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया नीचे। अगर आप देखो तो ये मार्क्स ऑब्टेन जो है ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है? क्या लिखे हुए हैं? उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। तो उसने उसको क्या किया है? असेंडिंग में लगा लिया। देखो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, देख लो पहले। असेंडिंग में लगा लिया उसने। तो हम भी काम करते हैं, इसको हम असेंडिंग में ही लगा लेते हैं। जैसा कि नीचे टेबल 14.9 में दे रखा है, 20 है, 25 है, 28 है, 29 है, 33 है, 38 है, 42 है, 43 है। अब फ्रीक्वेंसी भी दे रखी साहब। फ्रीक्वेंसी 6 दी है, 20 दी है, 24 दी है, 28 दी है, 15 दी है, 4 है, 2 है, 1 है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अपन ऐसे समझ लें कि ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन हो गए और ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। एक्सआई और एफआई करके हम लोग लिखते हैं, सबको मालूम है। सर अब मैं यहां पर आपको कहूं कि आप मीडियन निकालो, मैं आपको क्या बोलूं? मीडियन फाइंड करो। तो अगर अब मेरे को यहाँ पे मीडियन फाइंड कर रही है और मैं देख रहा हूँ कि मेरी सीरीज कैसी है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है मतलब वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और वैल्यू क्लास इंटरवल में नहीं है। तो सर कैसे निकलेगी सर? तो बेटा हमने अभी ये सीखा कि हम इंडिविजुअल से ही तो डिस्क्रीट बनाते हैं। चलो मान लो अगर ये डिस्क्रीट ना होती, ये इंडिविजुअल होती, तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाता तो कैसे लगाता? सबसे पहले देखो,
कैसे लगाता? सोचो, दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले मैं 20 लिखता। अब 20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट्स है ना। तो ऐसे ही मैं लिखता 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, 6 बार 20 20 लिखना पड़ता मेरे को। ठीक है बच्चों, अब क्या करना पड़ता? अब क्या करना पड़ता? फिर 20 के बाद में 25 पे स्टार्ट हो जाता। 25, 25, 25, ऐसी मुझे 25 कितनी बार लिखना होता? 20 टाइम्स, है ना। 20 बार लिखता मैं। सही कह रहा हूं ना? अबे 25 25 25 25 लिखता कितनी बार? 20 बार लिखता। लिखता हाँ या सर। नहीं? ऐसी फिर मैं किस यस पे सर। स्टार्ट हो जाता? फिर मैं स्टार्ट हो जाता सर 28, फिर लिखता 28, फिर लिखता 28, फिर लिखता 28, ऐसी 28 28 लिखते जाता सर। कितनी बार लिखता 28 28? 24 बार। फिर मैं आता अपने 29 पर। तो ऐसे तो सर मेरी हवा निकल जाती है यहाँ पर लिखते लिखते। और इसी वजह से मुझे इसको डिस्क्रीट में लिखना पड़ता है। अब भाई बात समझ में कि इंडिविजुअल से डिस्क्रीट कैसे बनती है। हाँ अब सर। ये अब ये सर इस तरीके से चल रहा है, और ऐसे ही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और लास्ट में जाके आपको मालूम है कि हम क्या कर रहे होंगे। हमने कहीं पे ऐसे ही चलते चलते फिर लास्ट में 42 लिखा होगा। फिर हमने एक बार और 42 लिखा होगा, है ना। समझ रहे हो भाई लोगों? फिर हमने लास्ट में जाके 41 लिखा होगा। तो ऐसे अगर मैं देखूं तो मेरी यहां पर टोटल 100 टर्म्स लिखी गई होंगी। क्या हुआ होगा यहां पर? ऐसे ही टोटल 100 टर्म्स यहां पर मैंने लिख दी होंगी। 100 टर्म्स ऐसी मैंने टोटल यहां पर 100 टर्म्स लिख दी होंगी। अब सर मैंने यहां पर टोटल 100 टर्म्स लिख दी। मैंने टोटल 100 टर्म्स लिख दी। अब ये 100 टर्म्स लिखना इंडिविजुअल में कोई मजाक बात तो है नहीं, इसीलिए मुझे इसको डिस्क्रीट में लिखना पड़ा। अब आप वापिस आ जाओ, अगर मीडियन निकाल दो तो मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है, मीडियन का मतलब है, क्या मतलब है मीडियन का? मीडियन का मतलब है वो वैल्यू जो पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब आप देख रहे कि यहाँ पे टोटल, मैं डिस्क्रीट की बात ही नहीं कर रहा सर अभी। मैंने डिस्क्रीट की कोई बात नहीं करी सर। मैं तो आपको बस इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या है डिस्क्रीट में, और हम डिस्क्रीट के केस में किस तरीके से ट्रीटमेंट समझ सकते हैं। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल 100 टर्म्स हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल में लिखी हुई है, ऐसे जैसे मैंने आपके सामने लिखी हुई, 100 टर्म्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के लिखी हुई है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, अब आप मेरे को ये बताइए कि यहां पर कि यहां पर एक मिनट रुकना। कि यहां पर इन 100 टर्म्स में कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी? कौन सी वैल्यू होगी सर? बताओ, कुछ तो बताओ। तो अभी पीछे क्या समझाया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो n/2 और n/2+1 नंबर की जो टर्म होती है उनका एवरेज मीडियन होती है। यही बताया था ना? बताया था कि नहीं? अरे भाई यही तो बताया था भी। तो
आप यहां पर देखो कि 100 टर्म्स हैं, तो 100 टर्म्स का मतलब, ये 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स का मतलब जो मेरी यहाँ पे 50th वैल्यू होगी और जो मेरी 51th वैल्यू होगी, उनका एवरेज जो है वो होने जा रही है क्या, मीडियन। क्योंकि वो वैल्यू जो 50th और 51th टर्म के ठीक बीचों बीच है, वो पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। आप देख लो टोटल 100 वैल्यूज है, तो जो 50वें और 51वें टर्म्स के बीच की जो वैल्यू होगी वो इस पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आप देख लो यहां से 50 वैल्यूज इधर और यहां से 50 वैल्यूज इधर, समझ में आता है? 50 वैल्यूज इधर और 50 ही वैल्यूज इधर, और इधर भी 50 वैल्यूज। तो देख लो हाफ हाफ हो रहा है ना, हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है। ठीक है भाई, अरे हो रहा है ना। हो यस तो रहा सर, है हो रहा है। यार। ठीक है, ठीक हो गया, समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो अब आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि 50वीं वैल्यू कौन सी होगी। अब अपना दिमाग लगा के बताओ कि 50वीं वैल्यू कौन सी होगी। तो देखो पहले आपने ये 20 लिखा है 6 बार, फिर आपने ये 25 लिखा है 24 टाइम्स, है ना? टोटल 30 वैल्यूज ऐसे लिखी होंगी। फिर आपने 28 स्टार्ट कर दिया, और 28 आपने कितनी बार लिखा? 24 टाइम्स। 28 आपने कितनी बार लिखा? 24 टाइम्स। यार पहले आपने 6 लिखा 20 बार, 20 लिखा 6 बार, फिर आपने 25 लिखा 20 बार, टोटल 26 बार लिख दिया आपने, 26 टर्म्स लिख दी, 26 टर्म्स। अब आप 28 लिख रहे हो, 28 कितनी बार लिख रहे हो? 24 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक तुम 50 टर्म लिख चुके हो ना। यस सर। तो यानी कि तुम्हारी 50th टर्म क्या होगी? 50th टर्म होगी 28। और उसके बाद आपके देखो 50 तक आपने 28 लिख दिया होगा। पहले आपने 6 बार 20 लिखा, फिर आपने 20 बार 25 लिखा, फिर आपने 24 बार 28 लिखा, तो ऐसे 50 टर्म आपने लिख ली इंडिविजुअल सीरीज में। अब आपका जो 51th टर्म है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी 51th टर्म? 51th टर्म हो जाएगी 29। यानी कि जो मीडियन है वो 50th टर्म और 51th टर्म का एवरेज होने जा रही है, और सर 28.5 ऐसे निकल गया। पर दिक्कत ये है कि सर सीरीज तो डिस्क्रीट दे रखी है, और अगर मैं यहां पर डिस्क्रीट सीरीज में ये पूरा काम करता हूं तो सर मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा सर। पर हम क्या कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए उसने एक आसान रास्ता निकाला। क्या आसान रास्ता निकाला? समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आसान रास्ता यहां पर निकाला उसने। उसने यहाँ पर एक आसान रास्ता निकाला। उसने कहा यार तुम इस सब झंझट में मत पड़ो, ठीक है? मैं इसको मिटा रहा हूं जो मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया?
काम करो, रीजॉइन ही कर लो, ज्यादा अच्छा है।